रहमान रहीम। माई नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। हम HRK के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का प्रॉब्लम बड़ा दिलचस्प है उस हवाले से। HRK का प्रॉब्लम है 129। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन था अमेरिका का प्रोजेक्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दे दिया है इसमें। तो उसकी स्टेटमेंट मैं आपको ज़बानी यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उस प्रॉब्लम को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्टिनेंट है उसका एरिया इतना है 5 × 10⁸ किलोमीटर स्क्वायर है, और उस पर जो सालाना बारिश होती है वो 75 सेंटीमीटर है बारिश रिकॉर्ड। तो इतना पानी जो है वो गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है सारे कॉन्टिनेंट में, और इतने बड़े वॉल्यूम वाटर का 2/3 एवेपोरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर में चला जाता है। रिमेनिंग जो वाटर है दैट फ्लोज डाउन टुवर्ड सी, वो नीचे गिरता है 1 साल के अंदर, और वो नीचे जब जाता है ज़ाहिर वो समुंदर में चला जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि इस वाटर के फॉल करने की जो पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाए इलेक्ट्रिकल पावर में। और अगर कर लिया जाए, यानी ये तो फिजिबिलिटी थी, उनके ख्यालात थे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो इस पे काम कर रहे थे। तो अगर पावर ये बनाई जाए तो कितने वाट पावर जो है वो जनरेट होगी, ये आज का प्रॉब्लम है, और इसकी डिटेल आपको मैंने समझा दी है। तो बोर्ड पे जब फोकस करते हैं हम तो वहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट लिखी गई है। अच्छा, इसका ना सरफेस एरिया गिवन है। मैंने जैसे स्टेटमेंट में पढ़ा कि सरफेस एरिया पूरे कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया ए गिवन है 8 × 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर। हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है, और 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा वो 10⁶ मीटर स्क्वायर होगा। तो इस वैल्यू को 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ये इसका ना एरिया आ जाएगा। इतने एरिए पे रेन फॉल करती है, और उसकी जो हाइट है वो 75 सेंटीमीटर है। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर है। यानी इतने एरिए को इतनी हाइट की रेन फिल कर लेती है, यानी इतने एरिए में 0.5 मीटर लेयर वाटर डेवलप हो जाता है। तो इतने एरिए में इतनी हाइट पे पानी, तो ये हाइट एरिया इनटू हाइट, ये वो वॉल्यूम स्टोर हो जाएगा उस एरिए के अंदर। ये एक्चुअली वॉल्यूम गिवन है, यानी वाटर का इतना वॉल्यूम सालाना पर ईयर जो है सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका में ये स्टोर हो जाता है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है पहले, फिर इसका मैथ फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोरेज हो जाती है इतने बड़े एरिए में, अगर सालाना बारिश जो हो वो 75 सेंटीमीटर हो, तो एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो ये वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का। एरिया हमारे पास है 8 × 10⁻12 और ये हाइट 0.75, तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻12 मीटर क्यूब। अच्छा, ये वॉल्यूम है यानी उस एरिया, इतने बड़े एरिया में बारिश हुई सालाना, और उतना वॉल्यूम वाटर का ये 1 साल में जो है वो इकट्ठा हो गया।
अब हमने वाटर की मैस फाइंड आउट करना है वाटर का। तो हमें पता है कि जो मैस होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैस जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और जो वाटर की डेंसिटी है ना, वाटर की, वो सबको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये वॉल्यूम है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा, दैट इज़ गैदर इन 1 ईयर ओवर द कॉन्टिनेंट। मैस ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर चुके हैं, 6 × 10⁻12 इंटू 1000 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 6 × 10⁻15 kg अब ये आ जाएगा। ये मैस जो है, इतना बड़ा मैस वाटर का वहाँ पे गैदर हो जाता है। सालाना बारिश जब 75 सेंटीमीटर होती, तो ये मैस वाटर का है। अब बताया गया है कि इस मैस का 2/3 इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर, रिमेनिंग मैस फॉल डाउन करता है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट होती, उसकी से कितने वाट पावर जनरेट होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो 2/3 इसका जो मैस है इज इवेपोरेटेड, तो कितना हो गया, इस टोटल मैस का 2/3 कर लें, 6 × 10⁻15 इंटू 2/3। तो ये ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन है, ये 6 × 2 12/3, 4 × 10⁻15 kg जो है वो गया, एवेपोरेट हो गया इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो रिमेनिंग मैस है हमारे पास, जो फॉल डाउन फॉल करेगा, उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। रिमेनिंग मैस जो हमारे पास है वो इस टोटल मैस का, जो हमारे पास 6 × 10⁻15 kg था, माइनस जो वेपोरेट हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये रिमेनिंग मैस हमारे पास आ जाता है 2 × 10⁻15 kg। दिस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको लेट कह लें कि ये m, डेल्टा m कह लें कि अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 2 × 10⁻15 kg will fall down in 1 year। टाइम पीरियड कितना है, 1 साल के अंदर एवरेज वैल्यू जो है टाइम की 1 ईयर है। तो इतना वाटर जो है वो नीचे गिरेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर लें, वही काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे और दी गई है कि ये जो कॉन्टिनेंट है यूनाइटेड स्टेट का, इसकी सी लेवल से जो हाइट है ना, सी लेवल से जो एवरेज हाइट है वो गिवन है 500 मीटर। यानी ये वाटर जब नीचे फॉल करेगा, सी में जाएगा, तो इट हैज़ टू फॉल डाउन 500 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज जो है वो फाइंड करते हैं डेल्टा mgh। तो डेल्टा m की वैल्यू हमने फाइंड की 2 × 10⁻15, g की वैल्यू होती है 9.8, h हमारे पास है 500। अच्छा, ये वैल्यू आ जाती है 9.8 ×
10 की पावर 18 और ये जाउल में होगी। ये हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल पावर में। ये अवेलेबल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में ऑब्वियसली कन्वर्ट होगी। ये अवेलेबल एनर्जी है, इसको आप ई लिख लें। अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल which is converted into the which can be converted into the electrical power, that value is 9.8 10 की पावर 18 जूल। अब पावर हमने फाइंड आउट करनी कि इससे पावर कितनी जनरेट होगी 1 ईयर में। एनर्जी टोटल जो हमें अवेलेबल है ओवर टाइम टी। याद रखें कि ये टाइम टी जो है ये 1 ईयर है और 1 ईयर को यानी उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेकेंड एसआई यूनिट में। तो एनर्जी तो पहले ही एसआई यूनिट में है, लेट अस कन्वर्ट दिस। एनर्जी की वैल्यू दोबारा लिखी 9.8 10 की पावर 18 और टाइम को आपने कन्वर्ट करना है सेकेंड में। 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं और एक दिन में 24 आवर होते हैं और एक साल में 365 डेज होते हैं। हाँ जी, अब इस सब को कैलकुलेट आप करेंगे, कैलकुलेटर से आप काउंटर चेक कर सकते हैं। मैं ये वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ 18। इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 3.1 10 की पावर 7 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा सिंपल है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है पावर जनरेटेड, जो पावर जनरेट हो सकती है, पॉसिबिलिटी अगर कोई मैकेनिज़्म ऐसा तैयार कर लिया जाए कि ये रेनफॉल के वाटर को सी में जाने से पहले उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए पावर जनरेट कर ली जाए, तो पॉसिबिलिटी जो पावर जनरेशन की है इस मैथ से इतने टाइम में 1 ईयर में, वो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 3.1 10 की पावर 11 वाट। ये पावर हमारे पास जो है आती है अगर पॉसिबिलिटी कोई हो जाए इतनी वॉल्यूम, इतने मैस ऑफ वाटर को कुछ तो वेपोरेट हो गया, जो रिमेनिंग था उसकी फॉलिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल थी उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करें तो ये इतने वाट पावर जनरेट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।